सिंगल फेज इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है। मस्जिद का प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन किया जाता है? आउटपुट इस इन्वर्टर की 3 फेज है और इनपुट भी 3 फेज है। प्योर IP65 यानी कि 100% मेंटेनेंस फ्री, वाटर प्रूफ, रस्ट डस्ट फ्री इन्वर्टर है। प्रोफेशनल तरीके से सारे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की गई है। फोटोन कंपनी की लिथियम बैटरी यूज की गई है। बिल्ट इन BMS से किसी भी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बैलेंस की 12 ईयर्स की रिप्लेसमेंट, 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इवन आप इसको ऐप के थ्रू आउट ऑनलाइन स्कैन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं FPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये एक प्रोजेक्ट हमने खारिया के एक नवाही गांव पांडकरां के अंदर ये प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया है। ये प्रोजेक्ट हमने बेसिकली एक मस्जिद में इंस्टॉल किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली कंप्लीट प्रोडक्ट्स की आपको डिटेल्स शेयर करेंगे और इसमें जो डिफरेंट चीजें हमने यूज की हैं उसके बारे में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि जो मस्जिद के लिए स्पेशली सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिसमैनेज होती हैं और बहुत सारे लोग फिर कॉल और मैसेजेस कर रहे होते हैं, हमने मस्जिद के लिए सिस्टम लगवाया लेकिन हमारा बिल जीरो नहीं हो रहा। तो आज इसके बारे में भी आपको थोड़ी गाइडलाइन देंगे कि मस्जिद का प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस सिस्टम में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स में सबसे पहले इन्वर्टर्स की बात कर लीजिए, तो इस सिस्टम में हमने जो सोलर इन्वर्टर यूज किया है वो इन्वर्क्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट 3 फेज IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर यूज किया है, जो कि 5 इयर्स की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी के साथ मिल जाता है। आउटपुट इस इन्वर्टर की 3 फेज है और इनपुट भी 3 फेज है। प्योर IP65 इन्वर्टर जो कि वाटर प्रूफ और 100% मेंटेनेंस डस्ट फ्री इन्वर्टर बन जाता है। डबल MPPT चार्ज कंट्रोलर है जो कि 3 इनपुट स्ट्रिंग्स के साथ मिलता है। डुअल AC आउटपुट इसके अंदर मिल जाती है आपको। टच LCD डिस्प्ले मिल जाता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई बिल्ट इन मिल जाता है और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली इन्वर्टर्स में नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोटेक्शंस मिल जाती है कि जो कि IP20 इन्वर्टर्स में नहीं मिलती। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 12 किलोवाट में सस्ता इन्वर्टर या कोई IP20 में इन्वर्टर, जो IP20 में 12 किलोवाट के या 15 किलोवाट 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते हैं तो उनमें शोर बहुत ज्यादा होता है। 1 ईयर वारंटी मिलती है और 100% मेंटेनेंस फ्री कतन नहीं होते वो इन्वर्टर। उनकी आपको डेली बेसिस पे मेंटेनेंस करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग भेजते हैं भाई ये भी 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो भी 12 किलोवाट का, तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस उनकी मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन और वारंटी के अंदर होता है। तो ये जो इन्वर्क्स कंपनी का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है, इसकी सबसे बड़ी खूबी 5 इयर्स की वारंटी है। दूसरी बड़ी खूबी के ये प्योर IP65 यानी कि 100% मेंटेनेंस फ्री, वाटर प्रूफ, रस्ट डस्ट फ्री इन्वर्टर है। हर साइज का सोलर पैनल लगा सकते हैं, टोटल 16 किलोवाट तक पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डबल AC आउटपुट, यानी कि अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो आप हैवी लोड लाइट लोड को मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इजीली इन्वर्टर खुद बहुत मैनेज करता है। में यूज होने वाली एक्सेसरीज में हमने मेटल का डीबी बॉक्स, AC/DC साइड पे इसकी AC/DC प्रोटेक्शन एक्सटर्नल, जो कि बेसिकली सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए यूज होती है। क्योंकि IP65 इन्वर्टर्स जितने भी होते हैं आपको उनमें इस लेवल की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, जो कि IP20 इन्वर्टर्स के साथ मस्ट होती है। प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारी वायरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि कोई लूप होल ना हो। प्रोफेशनल तरीके से सारी इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की गई है। इसके अलावा सिस्टम के साथ जो बैटरी यूज की गई, अगर बैटरी की बात कर लीजिए तो इसमें फोटोन कंपनी की लिथियम बैटरी यूज की गई है। इसमें 2 टाइप के इनके मॉडल्स आते हैं, एक 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है और एक 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो हर कंपनी के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। जिस तरह इन्वर्क्स कंपनी के पास वेरॉन है, यूकॉन है, वेरॉन 2 है, नाइट्रॉक्स सीरीज, अब इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स रखे हैं ताकि कंपटीशन किया जा सके। इसी तरह लिथियम में भी आपको कंपैरेटिव बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं जो कि कम प्राइस में लो वारंटी के साथ और हाई प्राइस में रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ बैटरीज मिल जाती हैं। ये 100 एम्पियर की लिथियम बैटरी है जिसके ऊपर आपको एक बड़ा टच LCD डिस्प्ले मिल जाता है इसके पैरामीटर्स को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। बिल्ट इन BMS से किसी भी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट गारंटी है। 1C बैटरी है। इनिशियली इस बैटरी के अकॉर्डिंग ही लोड डिजाइन किया गया इन्वर्टर के ऊपर, क्योंकि
5 किलोवाट की बैटरी, तो 5 किलोवाट से ऊपर के लोड पे ये ट्रिप हो जाती है, तो फिलहाल 5 किलोवाट का ही लोड डिजाइन किया गया है। बाकी इसको ग्रिड टाई के तौर पे यूज किया गया लोड को, हैवी लोड की पोर्ट पे, जो कि इमीडिएटली बंद हो जाएगा। और इसके अलावा इस बैटरी के आपको 6000 लाइफ साइकिल्स मिलते हैं, और इसके अलावा हर तरह के इन्वर्टर के साथ भी इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिस्टम में यूज होने वाले पैनल्स की बात कर ली, तो सिस्टम में हमने जिनको के एन टाइप सोलर पैनल्स यूज किए, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये चीज हाईलाइट की है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर भी मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि टेक्नोलॉजी वाइज जो डिफरेंस होता है, जो थ्योरेटिकली डिफरेंस देखने को मिलता है, वो चीजें अलग होती हैं जब तक आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते। अब हम लोग इन चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं चीज से कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अभी तक अप्रैल का महीना जा रहा है और 100 प्लस सिस्टम्स हम लगा चुके हैं। अब उनमें हमारे हर टाइप के पैनल्स यूज होते हैं, पी टाइप भी हैं, एन टाइप भी हैं, बायफेशियल भी हैं, एन टाइप बायफेशियल भी हैं, हर कंपनी के पैनल्स होते हैं और सारे सिस्टम्स हमारे पास ऑनलाइन होते हैं। तो हमने क्या चीज कंपेयर करनी होती है, हमने सिस्टम की प्रोडक्शन कंपेयर करनी होती है। जनरेशन मैटर नहीं करती। जनरेशन अगर आपके पास 10,000 वाट भी आ जाए तो देखना यह है कि पूरे दिन में टोटल यूनिट्स कितने बने हैं। हमने ये देखना है कि टोटल यूनिट सिस्टम ने कितने बनाए हैं और टोटल यूनिट्स रिवर्स कितने गए हैं। हर बंदे का अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि टोटल सिस्टम ने दिन में कितने यूनिट बनाए और कितने रिवर्स किए हैं, पैनल कोई भी हो। तो इस पैनल्स की 12 ईयर्स की रिप्लेसमेंट, 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इवन आप इसको ऐप के थ्रू आउट ऑनलाइन स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा इन पैनल्स को लगाने के लिए जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया वो गैल्वेनाइज्ड 14 गेज का स्ट्रक्चर है। रूफटॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जो कि L3 में डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर। और इसकी जितने भी वायरिंग है उसको थ्रू आउट पीवीसी पाइप और MC4 कनेक्टर्स, केबल टाइज के थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है अपने सिस्टम्स को प्रीमियम बनाया जाए। जितनी भी टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज की एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ही सारा सिस्टम डिजाइन किया जाए। मस्जिद के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या होती है, जो कि लोग सिस्टम लगवाने के बाद हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमने ये सिस्टम लगवा लिया, हमारा इससे सोल्यूशन बताएं। तो मस्जिद के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मस्जिद में आपकी जो मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन का टाइम है वो टाइम सारा हो जाता है जाया, अगर आपने नेट मीटरिंग वाला सिस्टम नहीं लगाया। मींस कि आप जोहर की नमाज के टाइम मैक्सिमम आपकी कंजप्शन होनी है, अदरवाइज जोहर से पहले और असर तक आपके पास कंजप्शन ही नहीं है। तो उस दौरान अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया तो आपकी सारी बिजली जाया होती है। तो इस कंडीशन में मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूं कि मस्जिद के अंदर जितने भी सिस्टम हो वो नेट मीटरिंग वाले होने चाहिए, ताकि आपका जो जितना भी इसके एक्चुअल वर्किंग आवर्स और पीक आवर्स है सोलर के, उसके दौरान मस्जिद में कोई भी नहीं होता, ताकि सारी आपकी बिजली रिवर्स जाए और मस्जिद का बिल हमेशा क्रेडिट में रहे। अब उसमें दो चीजें और आ जाती हैं। अब गैपको के अंदर जितने भी गुजरांवाला डिवीजन के अंदर जितने सिटीज आते हैं, वहां पे सिंगल फेज इन्वर्टर पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है, टोटली इलीगल है, गैर कानूनी तरीके से होता है। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर फॉल्ट है वो ये है कि इस वक्त 2 नंबरी इतनी ज्यादा है कि आपके घर में सिंगल फेज है, आपकी मस्जिद में या किसी भी जगह पे सिंगल फेज इन्वर्टर लगा के नेट मीटरिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो आपकी फाइल होती है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो 3 फेज के ऊपर हुई होती है, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे पे करके आपका काम करवाते हैं। तो हम लोग ये काम नहीं करते। आपका मीटर भी उतारा जा सकता है, छापा भी पड़ सकता है। ये कंडीशन 110% अप्लाई हो सकती है, जो कि फेस्को में बहुत सारी जगहों पे, यानी कि जो फैसलाबाद की इलेक्ट्रिक कंपनी, उसके बहुत सारे सिटीज में ये इशू आ चुका है। तो मस्जिद के लिए या कैपको के अंदर जितने भी गांव सिटीज आते हैं, सब के अंदर अपने अगर नेट मीटरिंग करवानी है तो आपका 3 फेज इन्वर्टर होना बहुत जरूरी है। और मस्जिद के लिए स्पेशली आप 3 फेज सिस्टम लगाएं, क्योंकि मस्जिद के लिए आप यूपीएस पे सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ जोहर की नमाज के लिए आपने एसी नहीं चलाना, आपने देखना यह है कि जोहर के बाद एक्चुअल कंजप्शन है असर, मगरिब, इशा। और मोस्टली ये होता है कि अक्सर इस तरह के महफिल वगैरह होती हैं कि इशा के टाइम या मगरिब के टाइम कंजप्शन ज्यादा होती है या रमजान में कंजप्शन ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम सेविंग चाहिए होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सोल्यूशन पसंद आया होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।